गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव से संबंधित तथ्यों को समझाया था, जहाँ पे हमने सीखा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर हमने आपको बताया था निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक ना। और उसी से संबंधित आज आंकिक प्रश्नों को हम सीखेंगे, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि इस साल का जो पेपर आया हुआ था उसमें कई ऐसे पेपर थे जहाँ पे 35 से 40% तक सिर्फ न्यूमेरिकल पूछ दिए गए थे और बच्चे काफ़ी परेशान थे। तो हम यहाँ से जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, उस तरह के सारे न्यूमेरिकलों को हल कराएंगे, उससे समझाएंगे। और इसके अलावा भी आपके पास कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हमें ये क्वेश्चन चाहिए, हम आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन है आपका, पहला टाइप है यहाँ पे कि 4 माइक्रोकूलम के दो बराबर व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इससे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है तो सबसे पहले देखिए, सॉल्व करते समय आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। जो कुछ भी दिया है अगर आप उसे समझ जाएं तो लगभग क्वेश्चन आप बता सकते हैं। जैसे दिया है 4 माइक्रोकूलम के दो बराबर व विपरीत आवेश, समझ रहे होंगे आप लोग। दो बराबर कहने का मतलब है कि इनका परिमाण समान है, यानी दो आवेश हम बनाएंगे, एक ये 4 माइक्रोकूलम का और ये एक 4 माइक्रोकूलम का। फिर इनकी प्रकृति विपरीत है, अर्थात अगर एक नेगेटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तो विद्युत द्विध्रुव बना ही दिया। हमें इसके बीच की दूरी दी गई है, कितना है वो, 5 सेंटीमीटर। आपको मालूम है ना कि विद्युत द्विध्रुव में आवेशों की जो बीच की दूरी होती है उसे हम 12 से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है कि 12 बराबर दे दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। आप सबको मालूम है कि जहाँ कहीं भी सेंटी आए, हमने आपसे कहा था कि 10 पावर -2 लिख लीजिएगा, ये आपका बदल जाएगा मीटर में। और किसी एक ही आवेश को लेते हैं तो Q बराबर आपका दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, माइक्रोन की वैल्यू होती है 10 पावर -6, तो ये बदल जाएगा कूलम। आपको मालूम है चाहिए कि आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलम और बी में सूत्र 80 होता है। ठीक ना। पूछा क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से बैक करते हैं, इसका मात्रक हमने आपको बताया था कूलम इंटू मीटर, इसका बी में सूत्र बताए थे LTA, या आप चाहें तो ATL भी कह सकते हैं। तो P बराबर हमने आपको सूत्र बता दिया था Q इंटू 12, आप याद भी रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा P बराबर, Q की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 10⁻⁻6 और 12 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 इंटू 10⁻²। तो P इक्वल्स 4 × 5 = 20 और 10 पावर -6 और -2 माइनस हो जाएगा आपका 8। तो P बराबर, दशमलव को हमेशा हम पहले स्थान तक रखते हैं, तो 2 इंटू इस 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 10, तो यहाँ 10 है, 10 पावर -8 है, तो जब जुड़ेगा तो 10 पावर -7। और आपको मालूम ही होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वह कूलम इंटू मीटर होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप सेकंड में हम सीखेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई परिमाण नहीं दिया गया होता है। कभी अल्फा कण लगा देता है, कभी इलेक्ट्रॉन पोल्ट्रॉन लगा देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए हमें उनके बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है। जैसे कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो सबसे पहले जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आप लोगों को चार्ज बता ही दिया क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻, आपका होता है 19। और दूसरा देख लीजिए, प्रोटॉन दे दिया है तो प्रोटॉन का होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, यहाँ दे दिए गए दो आवेश, बीच की दूरी भी दे दी गई है, कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि Q बराबर कितना दे दिया गया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी एक ही आवेश को लेना होता है, आप लोगों को पहले भी बता दिया है। आवेशों के बीच की दूरी को हम किससे वेग करते हैं, 12 से। 12 की वैल्यू कितना दिया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। आप सबको मालूम भी है कि अगर ये 0.53 है तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं 10⁻⁻10 होता है, तो ये बदल जाएगा मीटर में। ठीक, लेकिन
हम थोड़ा सा दशमलव को हटा लें, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो इस दशमलव को 2 अंक बाद यदि लेके जाना हो तो इस हम लिख सकते हैं 53 इंटू 10⁻⁻2 इसके लिए, और -10 है तो ये हो जाएगा -12, और आप जानते हैं इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। क्या चाहिए आपको? विद्युत द्विध्रुव आवेग। क्या होता है सूत्र? P बराबर Q इंटू 12। ठीक, तो P बराबर Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जो इसकी वैल्यू है 12 की वह है 53 इंटू 10⁻⁻12। अब आपको करना क्या है? 1.6 का गुणा 5 वही 53 से करा देनी है, तो 1.6 इंटू 53 और 10⁻⁻19 और -12 ये हो जाएंगे -31। तो P इक्वल्स, तो जब इसका गुणा हम कराएंगे तो ये हो जाएगा 31 है तो आपका हो जाएगा 84.8 इंटू 10⁻⁻31, या P बराबर हो जाएगा दशमलव को एक अंक इधर लाने तो 8.48 इंटू 10⁻30 कूलाम इंटू मीटर। जो लोग हमसे पहले पढ़ चुके हैं उन सबको मालूम है कि जब दशमलव को हम दाएं से बाएं भेजते हैं तो घात कैसा होगा? पॉजिटिव, और जब दशमलव को हम यहाँ बाएं से दाएं की ओर भेजते हैं तो इसका घात कैसा लिया जाता है? नेगेटिव। ठीक ना, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो टाइप दिया है इसमें क्या देता है कि जो विद्युत द्विध्रुव तो देगा ही, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ देता है कि अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दिया है जैसे कि 0.1 माइक्रो कूलाम के समान किंतु विपरीत आवेश। याद रखिए विद्युत द्विध्रुव से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें यही देगा, समान जो आवेश का परिमाण होगा वह समान होगा, और जो प्रकृतियां होंगी वो क्या होंगी? विपरीत होंगी। और फिर इसमें कहा है कि एक दूसरे से 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है, यानी कि उनके बीच की दूरी कितनी है? 10 एंगस्ट्रॉम। आपको मालूम है कि बीच की दूरी को हम किससे व्यक्त करेंगे? 12 से। अब यहाँ पे दिया है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर आप और अच्छे से बनाना चाहते हैं तो चित्र बनाइए। जैसे दो आवेश, एक आपका है ये 0.1 माइक्रो कूलाम, एक होगा पॉजिटिव और एक कैसा होगा? नेगेटिव, और ये भी कितना है? 0.1 माइक्रो कूलाम। बीच की दूरी कितनी दे दी गई है? 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसके मध्य बिंदु से, आपको याद होगा जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया था तो इसके मध्य बिंदु को G माना था। अगर अच्छी स्थिति में है तो वह बिंदु या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। इस दूरी को हम R से व्यक्त करते हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। और इसमें ये जो दूरी दे दी गई है R की जो वैल्यू है वह कितना दे दी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए गिवन लिख लीजिए, सारा कार्य आपका हो जाएगा। क्या दिया है? Q बराबर, कोई ये कहीं ना आवेश लेना है, 0.1 माइक्रो कूलाम। तो आपको ध्यान भी है 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻1। जिनको दिक्कत हो रहा होगा भाई वो बताएंगे। 0.1 को हम क्या लिखेंगे? 10⁻⁻1, और माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻6। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7 कूलाम। पहली चीज। दूसरा, आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे दी गई है? तो आपको देख ही रहा है 10 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितना बताए थे? तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हमने बताया था 10⁻⁻10। जब गुणा कराओगे इसके घात 1 है या इसका पावर -10 है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9, और चूंकि ये दूरी है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। फिर 20, यहाँ पे मध्य बिंदु G से P की दूरी कितना दिया है? R 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आप लोग को पढ़ाए भी थे कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10 का पावर -2 से गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 मीटर। अब आप लोगों को बताना है अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वह होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या?
2p बाई आर क्यूब, यानी हमें p की जरूरत पड़े। p समझ रहे ना, p क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और p बराबर हमने आपको पढ़ा दिया था q इंटू 2l। ठीक, तो हम यहीं पे रख के बना लेंगे, या चलिए पहले मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7, और 12 की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -19, तो कुल कितना हो गया, 10 टू द पावर -16, और इसका मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। चलिए मान रखते हैं। तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं आपको, 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 2 का 2 लिखेंगे, p की वैल्यू बता दीजिए हमको, p की वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर -16, और बाई आर क्यूब होता है, तो r का मान 10 टू द पावर -1 है, इसका हमें कर लेना है क्यूब। अब देखिए, तो e बराबर आपका हो जाएगा 9 दूनी 18 इंटू 10 टू द पावर 9 और 10 पावर -16 है, तो ये कितना बच जाएगा, -7। 10 पावर -1 का पावर 3 है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि घातों के घात हो तो घातों का गुणा होगा, यानी -1 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पावर -3। e बराबर आपका हो जाएगा 18 × 10 पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति कूलाम, और याद रखिएगा इसका अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो दो मात्रक इसके होते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। आगे चल के आपको सीखना भी है, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है आपका E बराबर F/Q, और हमने ये भी बता दिया है पहले, E बराबर आपका हमने पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक अन्य सूत्र भी बताया जाता है E बराबर V/L, जहाँ भी क्या है, विभवांतर है। ठीक है, तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे आने वाले समय में, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला जो टॉपिक है, या इसका जो चौथा प्रकार है प्रश्न का, इसे देखते हैं। दिया है कि दो आवेशों 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 की पावर -2 मीटर दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में इससे 0.3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो फिगर बना ही लेते हैं। ये आपका है 2 माइक्रोकूलम, ये कितना है, -2 माइक्रोकूलम। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि ये प्लस में 2 माइक्रोकूलम, ये माइनस में 2 माइक्रोकूलम है, तो एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, और इनके बीच की जो दूरी होगी उसे 12 हम कहेंगे, जो कि इसमें 10 टू द पावर कितना दिया है, -2 मीटर पहले ही दे दिया है। यानी कि 12 कितना दिया है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 12 कितना दिया है, 10 की पावर -2 मीटर। ठीक, और ये बताइए Q कितना दिया है, 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोन की वैल्यू 10 टू द पावर -6 होता है, और आर इसका मात्रक कूलम। ठीक, अब इसमें क्या दे दिया है, निरक्षीय स्थिति में आपको ज्ञात करना है कितनी दूरी पर। तो यहाँ देखिए, इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में इससे 0.3 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। निरक्षीय स्थिति मतलब ऊपर की ओर होगा, यहाँ होगा। ठीक, तो अगर इससे आपका 0.3 मीटर है, तो यहाँ से हम 0.3 मीटर पे चले जाएं, तो आर की जो वैल्यू है 0.3, और ये हो गया मीटर। जैसे आप देख सकते हैं 2 × 10 टू द पावर -1 मीटर। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R। तो हमें P चाहिए, तो हम P वाला सूत्र लिखेंगे। P बराबर क्या होगा, Q इंटू QL, Q इंटू QL। तो P बराबर, Q की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और QL की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -2, तो P इक्वल टू होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम इंटू मीटर। हमें क्या चाहिए, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो E निरक्षीय होता है वह होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R। ठीक, तो मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा, 9 × 10 पर 9। P की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो भाई दिया है हमें अभी तक किया, 2 इंटू 10 टू द पावर -8। आर क्यूब है, तो आर की वैल्यू कितना है,
3 इंटू 10⁻⁻1 और इसका हमें कर लेना है क्यूब। चलिए ध्यान देते हैं, ये 9 दूनी हो जाएगा आपका 18, 10 ऊपर 9, 10 पर 10 से होगा 3 का वर्ग, 9 इसका क्यूब है तो 3 3 का 9 2 27 होगा, तो ये हो गया आपका 27, और 10 के पावर -1 का क्यूब होगा तो 10 पावर -2, 9 दूनी 18 और 9 3 27। हम इसको हल कर लेंगे, 20 हो जाएगा ये, 20/3 और 10 पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3, भाग दे देंगे, 3 छक्के 18, 2 0, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 जो 10 पावर कितना हो जाएगा 3, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति